टाटा की टियागो ईवी क्यों है अब तक की बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन कार, और फरारी की पहली इलेक्ट्रिक कार को देखे कैसा रहा पब्लिक का रिएक्शन। अल्ट्रा वॉयलेट X47 क्रॉसओवर का कौन सा आ गया है नया वेरिएंट, और क्या बड़ी अपडेट दे दी है अल्ट्रा वॉयलेट ने टेसरैक्ट स्कूटर के बारे में। BYD की कौन सी पहली हाइब्रिड कार आ रही है इंडिया में, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ईवी दुनिया की बड़ी छोटी खबरें लेकिन शॉर्ट में। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। टाटा की टियागो ईवी इंडिया की अब तक की सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार थी, लेकिन अब ये मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक भी बन गई है। यस, टियागो ईवी का 2026 फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है और इस बार तो इसमें बहुत कुछ दे दिया है टाटा ने। सबसे पहले तो बैटरी पैक सेम ही दो ऑप्शन में आएगा, 19.2 किलोवाट विद 226 किलोमीटर रेंज और 24 किलोवाट विद 285 किलोमीटर रेंज। लेकिन अब 30 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से ये सिर्फ 18 मिनट्स में 100 किलोमीटर की रेंज दे देगी। डिजाइन में स्लिमर एलईडी हेडलैम्प्स, रीडिजाइन बम्पर और फ्यूचरिस्टिक फ्रंट फेशिया आया है, बिल्कुल बड़े टाटा ईवीज जैसा। और अंदर आपको बड़ा फ्लोटिंग टच स्क्रीन, वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 360 डिग्री कैमरा विद 2D और 3D व्यू, ऑटो फोल्डिंग ORVMs और रोटरी ड्राइव सेलेक्टर भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ा अपग्रेड आया है सेफ्टी में। अब आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलेंगे पहले वाले 2 एयरबैग सेटअप की जगह। इस सेगमेंट में तो ये जेन्युइनली बड़ी बात है। और बस इतना ही नहीं, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, क्रूज कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, TPMS जैसी बड़ी गाड़ियों वाले फीचर्स भी मिलेंगे। और इस सब का प्राइस स्टार्ट होगा 6.99 लाख एक्स शोरूम में। 3 वेरिएंट्स में ये गाड़ी आएगी, स्मार्ट, प्योर प्लस और क्रिएटिव प्लस। और अगर आप बेस मॉडल लेना चाहो तो प्राइस स्टार्ट होगा 4.69 लाख से विद ₹2.60 पर किलोमीटर फॉर द बैटरी EMI। और 24 किलोवाट वेरिएंट में लाइफ टाइम बैटरी वारंटी मिलेगी फर्स्ट ओनर को। तो रेंज और बैटरी तो नहीं बढ़ी है, लेकिन एक बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन दिया है टाटा ने, क्योंकि कौन देता है आज की डेट में 7 लाख में 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स और वायरलेस कारप्ले। 78 सालों में पहली बार फरारी अपनी कोई गाड़ी बिना इंजन की आवाज के दुनिया के सामने लाया है। फरारी लुशे कंपनी की ऑफिशियली पहली इलेक्ट्रिक कार है, रोम में रिवील हुई है। तो पहले थोड़ा स्पेक्स देख लेते हैं। ये एक 4 डोर ग्रैंड टूरर है जो 1050 हॉर्स पावर बनाती है। पावर के लिए 4 इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं हर एक व्हील पे, जिससे 0 to 100 ये सिर्फ 2.5 सेकंड्स में जा सकती है। और टॉप स्पीड है 310 किलोमीटर पर आवर। इसमें बैटरी 122 किलोवाट्स की है और रेंज इसकी क्लेम है 530 किलोमीटर्स। और 350 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करती है। डिजाइन के लिए फरारी ने एप्पल के लेजेंडरी डिजाइनर जॉनी आइव की कंपनी लव फ्रॉम के साथ काम किया, और रिजल्ट एक अजीब कर्व्ड ग्लास हाउस सिल्हूएट, जो किसी दूसरी फरारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। इनफैक्ट अंदर कोई भी टच स्क्रीन नहीं है, आपको फिजिकल डायल, ग्लास स्विचेस और OLED डिस्प्लेस देखने को मिलेंगे। आप देखते ही समझ जाओगे कि जॉनी आइव ने तो इसमें अपना एप्पल वाला हार्डवेयर डाल दिया है। फरारी की लेजेंडरी साउंड के लिए एक सिंथेसाइज इंजन साउंड का ऑप्शन भी दिया है, जिसे आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब लोगों का फर्स्ट रिएक्शन कैसा रहा? तो लोगों को इस कार का डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो कह रहे हैं कि ये फरारी तो है ही नहीं। कई लोगों ने तो इसे निसान लीफ और टोयोटा प्राइस से कंपेयर कर दिया। और इस सब के बाद फरारी का स्टॉक भी 5 पॉइंट्स गिर गया। अब ऑनेस्टली डिजाइन ही इतना अनकन्वेंशनल, अनलाइक फरारी है कि फरारी फैंस का गुस्सा तो जेन्युइनली समझ में आता है। वैसे ग्लोबली ये आपको 6.1 करोड़ की पड़ेगी और इंडिया में CBO इंपोर्ट ड्यूटीज के साथ ये आपको 10 से 12 करोड़ की पड़ सकती है। और इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी 2027 से। अब फरारी के लिए तो ये एक मैसिव गैम्बल है। V12 छोड़ के इलेक्ट्रिक लाना, अनकन्वेंशनल डिजाइन लाना, जॉनी आइव को बुलाना, सब कुछ एक साथ। अगर चल गई तो लेजेंडरी बन जाएगी, और अगर नहीं चली तो ये वो फरारी होगी जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे सारे रॉन्ग रीजंस के लिए। आपको फरारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताओ। अब अल्ट्रा वॉयलेट X47 क्रॉसओवर वैसे तो एक बहुत ही अच्छी बाइक है, लेकिन इस बाइक के साथ एक प्रॉब्लम थी, इसका स्टार्टिंग प्राइस। और जब से अल्ट्रा वॉयलेट ने सारी बाइक्स के प्राइसेस बढ़ाए हैं, तब से लोगों को इस बाइक को लेना और भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अल्ट्रा वॉयलेट ने इसका एक बेस वेरिएंट लॉन्च किया है, सेम 2.49 लाख एक्स शोरूम के प्राइस में, जो कि पहले के ओरिजिनल से 15,000 सस्ता है। अब इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है कि इसमें आपको हाइपरसेंस रेडार टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, यानी ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, लेन चेंज असिस्ट, ओवरटेक अलर्ट और रियर कोलिजन अलर्ट जैसे फीचर्स नहीं होंगे। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम होगा। सेम 7.1 किलोवाट की बैटरी, 211 किलोमीटर की रेंज, पीक पावर, टॉर्क, स्पीड और फीचर्स सब सेम रहेगा। कलर्स में शैडो कॉस्मिक ब्लैक बेस प्राइस में आएगा, लेकिन A-Strike स्टेलर व्हाइट के लिए 6,500 एक्स्ट्रा देने होंगे और लेजर टर्बो रेड के लिए 7,500 एक्स्ट्रा लगेंगे। यानी X47 क्रॉसओवर के अब टोटल 6 वेरिएंट्स हो गए हैं, 2.49 लाख से शुरू होकर 4.59 लाख तक।
अब जो लोग रडार टेक के बिना कंफर्टेबल है यानी मिरर्स यूज करते हैं गाड़ी चलाते वक्त, उनके लिए तो जनरली एक बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर आपको और प्रैक्टिकल होना है तो थोड़े और पैसे खर्च करके एक बूस्ट चार्जर या फिर एक फ्लेक्सिबल आर्मर किट ले लो, जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल चीज होगी डेली यूज के लिए। डिलीवरीज पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो बाद में स्टार्ट होगी। अल्ट्रा वायलेट टेसरैक्ट को इंडिया का सबसे एडवांस इलेक्ट्रिक स्कूटर कहा जा रहा था। एडास, रेडार, 15 किलोवाट पावर सब कुछ है इसमें, लेकिन इसकी डिलीवरी डेट्स बार बार खिसक रही थी। और अब कंपनी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन देते हुए कहा है कि इसकी डिलीवरी नेक्स्ट ईयर 2027 के Q1 से स्टार्ट होगी, यानी जैन-मार्च 2027 के बीच। लेकिन इस बार कंपनी ने सिर्फ डिले का अनाउंसमेंट नहीं किया है, काफी सारी अपडेट्स भी दी हैं जो कि ऑनेस्टली स्कूटर को पहले से बेटर बनाती है। सबसे पहले तो पावर ट्रेन में अर्ली प्रोटोटाइप सिर्फ 10 किलोवाट पावर दे पा रहे थे, लेकिन अब फाइनली 15 किलोवाट पीक पावर कंसिस्टेंटली अचीव हो रही है टेस्ट रन्स में। दूसरा, बैटरी कूलिंग में थर्मल कंडक्टिविटी इंप्रूव की है ताकि फास्ट राइड्स के बाद भी बैटरी ओवरहीटेड नहीं होगी। एर्गोनॉमिक्स भी इंप्रूव हुए हैं, जैसे टॉलर हैंडल बार, बिगर सीट और स्लिमर फ्लोरबोर्ड, और साथ ही अब इसमें 14 इंचेस के व्हील्स आएंगे फॉर बेटर स्टेबिलिटी एंड राइड क्वालिटी। और जो लोग टेसरैक्ट पहले से बुक करके बैठे हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इंट्रोडक्टरी प्राइस बेनिफिट सेम ही रहेंगे डिले के बावजूद। अब ऑनेस्टली डिले थोड़ा तो फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन जो अपग्रेड्स आई हैं वो कोई कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है बल्कि जेन्युइन इंप्रूवमेंट्स है। अगर फाइनल प्रोडक्ट ये सब डिलीवर कर पाता है तो बहुत ही अच्छा, वरना 2027 तक तो वैसे भी आपको पेशेंस रखने ही पड़ेंगे। BYD अब तक इंडिया में हमेशा से प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाता था, सील, सी लायन, ई-मैक्स 7, लेकिन अब BYD ने अपने इंस्टाग्राम पे एक टीजर ड्रॉप करके इंडिया में पहली बार एक प्लग इन हाइब्रिड लाने का हिंट दिया है, जिसमें लिखा है कि एलिमिनेटिंग दी और, यानी ये दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाली है। अब सवाल ये है कि कौन सी गाड़ी आएगी, तो इसके दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। BYD की सी लाइन 6 PHEV, जो इंटरनेशनली BYD सॉन्ग प्लस के नाम से भी जानी जाती है, और इसमें BYD की DMI टेक्नोलॉजी है, जिसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर काम करता है। 100 से 140 किलोमीटर से इलेक्ट्रिक पे चलती है और फिर पेट्रोल से भी चलती रहेगी। दूसरा कैंडिडेट है BYD Atto 2, जो BYD की एंट्री लेवल कॉम्पैक्ट SUV है। अगर BYD इंडिया में मास मार्केट में वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है तो Atto 2 प्राइसिंग के हिसाब से ज्यादा फिट बैठती है। BYD इसके हाइब्रिड वर्जन से कुछ ही मार्केट में लाया है अब तक, तो कौन सा ऑप्शन आएगा ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, बस एक टीजर आउट हुआ है। तो जो लोग वैसे भी प्योर इलेक्ट्रिक में शिफ्ट होने के लिए हेजिटेंट थे, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि रेंज एंग्जाइटी नहीं होगी, पेट्रोल पे डिपेंडेंसी कम होगी। बस अब आपको इसके ऑफिशियली रिवील होने का वेट करना है। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी हुई खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट टीवी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।